चलिए आज भारतीय इतिहास के सबसे जरूरी तथ्यों का एक फटाफट और मजेदार एक्सप्लेनर शुरू करते हैं। एग्जाम के नजरिए से देखें तो इतिहास के कौन से फैक्ट्स हमें हमेशा उंगलियों पर याद होने चाहिए। शुरुआत प्राचीन यात्रियों से। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय आया और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा। प्राचीन साहित्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कालिदास की मालविकाग्निमित्रम और बाणभट्ट की मशहूर हर्षचरित। प्रशस्ति का मतलब है राजाओं की तारीफ में लिखे शिलालेख। ओडिशा का हाथीगुम्पा शिलालेख इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और पता है, ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब आते हैं मध्यकालीन युग पर। बलबन ने दरबार में सिजदा और पैबोज जैसी एकदम सख्त प्रथाएं शुरू की थीं। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 बड़ी गलतियों के लिए जाना गया, जैसे राजधानी बदलना और टोकन करेंसी लाना। अकबर के दरबार में टोडरमल फाइनेंस संभालते थे और बीरबल दीन इलाही अपनाने वाले इकलौते हिंदू थे। साल 1579 में शेख मुबारक ने महजर फरमान तैयार किया। इसने अकबर को सबसे बड़े धार्मिक अधिकार दे दिए। बाद में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया और फ्रेंच जैकोबिन क्लब से भी जुड़े। आधुनिक इतिहास की बात करें तो दादाभाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एकदम मस्ट रीड है। बंकिम चंद्र चटर्जी के शानदार उपन्यासों का सिलसिला 1865 में उनकी पहली किताब दुर्गेश नंदिनी के साथ शुरू हुआ। और हाँ, उनकी 1882 की मशहूर नॉवल आनंद मठ का बेस दरअसल वो ऐतिहासिक सन्यासी विद्रोह ही था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक कई बड़े टर्निंग पॉइंट्स आए। इसी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपना वो अमर नारा दिया था, करो या मरो। 1916 का होम रूल आंदोलन तिलक ने पुणे से और एनी बेसेंट ने मद्रास से शुरू किया था। 1930 और 1932 के बीच संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 अहम गोलमेज सम्मेलन हुए। दिलचस्प बात यह है कि केवल B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने ही तीनों सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। उधर ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कर दी थी। लाल कुर्ती दल के मशहूर नेता खान अब्दुल गफ्फार खान को ही हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। 1946 के ऐतिहासिक INA ट्रायल्स में भूला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेता बचाव पक्ष के वकील बने। युवाओं में क्रांति की आग V.D. सावरकर के अभिनव भारत और भगत सिंह की नौजवान भारत सभा ने जगाई। तो सवाल ये है, क्या हम इतिहास से कुछ सीखते हैं या बस एग्जाम पास करने के लिए रटते हैं?